नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं दिसंबर महीने के राशिफल की और सिंह लग्न की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर से। मंगल 16 नवंबर से 28 दिसंबर तक वृश्चिक राशि के अंदर रहेंगे। सूर्य 16 दिसंबर से धनु राशि के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। शुक्र 30 नवंबर से तुला राशि में रहेंगे और 25 दिसंबर तक वो तुला राशि के अंदर ही रहेंगे। बुध 27 नवंबर से 28 दिसंबर तक धनु राशि में रहेंगे और 13 तारीख से 2 जनवरी तक यानी कि 13 दिसंबर टू 2 जनवरी बुध वक्र अवस्था में आएंगे। तो ये एक 20 डेज का ट्रांजिट है जो आपके जीवन में जो भी बदलाव लाएगा उसकी हम बात करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। सिंह लग्न और लग्न का स्वामी बनता है सूर्य, और सूर्य यहाँ पर आपके चतुर्थ भाव के अंदर स्थित है और वो मंगल के साथ है शुरू के 16 दिन तक। देखिए, लग्नेश का चतुर्थ भाव में जाना एक बहुत ही हायर लेवल के कॉन्फिडेंस को डिनोट करता है, और मंगल के साथ जो परिस्थिति है तो इसको देखते हुए मुझे लगता है कि सूर्य मंगल का ये जो कॉम्बिनेशन है वो आपके जीवन में बहुत ही बेहतर रिजल्ट्स लेकर आएगा। आत्मविश्वास बहुत चरम सीमा पर रहेगा और एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा है। यहाँ ये महीना मुझे लगता है ऊर्जा से भरपूर रहेगा। कहीं पर भी आप मुझे लगता है कॉन्फिडेंस की कमी महसूस नहीं करेंगे, मगर ये चीज जरूर कहूंगी कि एनर्जी बहुत ज्यादा होने की वजह से कभी कभी हम जब आसपास के लोग कार्यस्थल के अंदर जो प्रॉपर वर्क नहीं करते हैं तो वहां व्यक्ति बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है। तो अपने अग्रेशन पे कंट्रोल रखिएगा। अब बात करते हैं द्वितीय भाव की। द्वितीयेश बुध बनकर आपके पंचम भाव में है और वक्र अवस्था के अंदर है 13 तारीख से। देखिए, यहाँ केतु भी स्थित है, तो परिवार के अंदर मुझे लगता है वाद विवाद की संभावनाएं हैं। बच्चों के साथ आपके क्लैश हो सकता है। फैमिली में एक डिटैचमेंट सा रहेगा। मुझे लगता है आप लाइक फैमिली मेंबर्स के साथ वो अटैचमेंट नहीं बन पाएगा। वो प्रेम और जिस प्रकार का आप एक्सपेक्टेशन लगाते हैं उस प्रकार का वो होमली एटमोस्फेयर आपको इस महीने प्राप्त नहीं होगा। कहीं पर भी आप वाणी का उपयोग करते हैं तो वहां पर वाणी थोड़ी सी जो कहते हैं नेगेटिव हो सकती है लोगों के प्रति। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि इस महीने आप कोई भी प्रकार का शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पर बहुत सतर्क रहकर करना चाहिए। कैलकुलेटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़िएगा। तृतीय भाव की बात करते हैं तो तृतीय भाव में शुक्र स्वगृही अवस्था में है और यहाँ पर गुरु की दृष्टि संबंध के साथ है, तो और वो दशमेश होकर है, तो कोई भी परिवर्तन, कोई भी जॉब के अंदर बदलाव मुझे लगता है एक बेहतर परिस्थिति लेकर आएगा। और इस महीने आपके स्थान परिवर्तन के जो भी योग बनते हैं वो पॉजिटिविटी लेकर आएंगे। यहाँ शुक्र को देखते हुए मुझे लगता है आईटी क्षेत्र के जो भी छात्र हैं उनके लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है। यहाँ जो कहते हैं ना कि जो भी कार्यस्थल के अंदर कम्युनिकेशन बहुत बेहतर रहेंगे, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ मुझे लगता है कि परिवार में आप किसी भी प्रकार के पार्टनरशिप को अवॉइड कीजिए, बाकी बाहर कोई भी प्रकार की पार्टनरशिप की तरफ आप आगे बढ़ सकते हैं। चतुर्थ भाव की बात करते हैं। चतुर्थ भाव में मंगल और सूर्य की अवस्था, मुझे लगता है प्रॉपर्टी के लिए महीना बहुत अच्छा है और शुरू के 16 दिन प्रॉपर्टी अगर लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, कोई भी प्रकार का इस प्रकार का कोई भी कार्य है तो वो आपके लिए एक्सीलेंट रिजल्ट लेकर आएगा, तो उसमें आपको आगे बढ़ना चाहिए। सूर्य मंगल का जो ये योग है ये आपको एक तरह से प्रॉपर्टी का बहुत अच्छा सुख देता है, वेहिकल्स खरीदने का सुख देता है। ये महीने आप वेहिकल लेना चाहते हैं तो भी शुरू के 16 दिन का समय बहुत अच्छा है। और यहाँ पर ये चीज जरूर कहूंगी कि माता से कनेक्टेड जो भी प्रॉपर्टी है उसमें आपको सबसे ज्यादा लाभ होगा और मन काफी डोमिनेटिंग रहेगा। यानी कि ये महीना आपका काफी, कहते हैं ना कि लोगों को कंट्रोल करने की आप कोशिश करेंगे। आप काफी थोड़ा सा ईगोइस्टिक नेचर हो जाता है व्यक्ति का, काफी सेल्फ
ईगो के साथ ये महीना आप चलाएंगे। तो यहाँ पर डेफिनेटली इस प्रकार की अवस्था है, तो बहुत शांत मन के साथ आप आगे बढ़िए। कहीं कहीं व्यक्ति बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग अप्रोच रखता है, तो वहां पर फिर लोग आपके प्रति नेगेटिव हो जाते हैं, तो वहां आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। पंचम भाव की बात करते हैं तो पंचमेश गुरु बनकर आपके नवम भाव में है, और सूर्य यहाँ पर आएंगे, बुध यहाँ पर वक्री अवस्था में आएंगे 13 तारीख के बाद। बट सूर्य की और बुध का जो योग है और उसके ऊपर गुरु का दृष्टि संबंध, एक तरह से आपको, अगर जो भी फाइनेंस के स्टूडेंट है उनके लिए बहुत अच्छी परिस्थिति कहूंगी मैं, जो भी अकाउंट्स के स्टूडेंट है उनके लिए भी बेहतर परिस्थिति है। यहाँ बैंकिंग सेक्टर वालों के लिए बहुत अच्छी परिस्थिति रहेगी, लॉ डिपार्टमेंट के अंदर है तो भी अच्छा है। मगर बुध यहाँ पर वक्र अवस्था में है, तो कोई भी प्रकार का एजुकेशन बीच में से आप छोड़ने की प्रवृत्ति से दूर रहिएगा। यहाँ ये चीज जरूर कहूंगी कि बुध वक्री और गुरु का दृष्टि संबंध जिस प्रकार से बना हुआ है वो लैंग्वेजेस की स्टडी के लिए बहुत अच्छा है। इस प्रकार के कार्य के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं। लव रिलेशनशिप में मुझे लगता है इस महीने बहुत मिले जुले परिणाम रहेंगे। थोड़ा सा जो परिस्थिति को देखते हुए पंचम भाव का वक्री होना, ये रिलेशनशिप के अंदर व्यक्ति के डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट करता है, झगड़े करवाता है। तो वहां पर आप अपनी वाणी को संयम में रखिए। शेयर मार्केट के इन्वेस्टमेंट में 16 से 31 का समय बेहतर रिजल्ट्स लेकर आएंगे। अब 6th हाउस की बात करते हैं। 6th लॉर्ड शनि बनकर आपके 7th हाउस में है, तो यहाँ पर बिजनेस से कनेक्टेड कोई भी प्रकार का आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स रहेंगे। हेल्थ से कनेक्टेड प्रॉब्लम्स में आपको बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, और साथ साथ में मैं कहूँ कि अगर हार्ट से कनेक्टेड कोई भी प्रॉब्लम है तो वहां पर भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। बाकी बहुत ज्यादा घबराने की परिस्थिति नहीं है। ये एक ऐसी अवस्था है कि जहां शत्रु आप पर हावी नहीं हो पाएंगे, और कोई भी लोन लेते हैं तो मुझे लगता है कैलकुलेटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं 7th हाउस की। 7th हाउस में शनि मार्गी अवस्था में है, तो पति पत्नी के संबंधों में यहाँ पर मंगल के दृष्टि संबंध की वजह से कहूं कि अगर साथ में मिलकर कोई भी बिजनेस करते हैं पति पत्नी पार्टनरशिप के अंदर, तो उसमें आपको काफी अच्छे लाभ होंगे। जो ऑलरेडी पार्टनरशिप में है तो उनके कार्य के अंदर बहुत बढ़ोतरी होगी। बिजनेस डील्स काफी आपको फायदा दिलवाएगी। प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट से काफी फायदा होगा। जो प्रॉपर्टी मटेरियल का काम करते हैं, जो ऑयल का काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, फूड बिजनेस के अंदर हैं, तो बहुत अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। इवन जो भी आईटी क्षेत्र में है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है, उनको फायदा बहुत अच्छा है। यहाँ एक स्थिरता भरा समय कहूंगी कि जहां पर एक डेफिनेटली एक चीज है कि करियर ओरिएंटेड बहुत ज्यादा होने की वजह से पति पत्नी के बीच में कोई भी विवाद न हो, इस चीज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ ईगो हावी नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। तो अष्टमेश गुरु बनकर आपके नवम भाव में है, अष्टम भाव में राहु है। देखिए राहु अष्टम भाव में कहते हैं ना कि मन के अंदर बहुत सारी लोड क्रिएट करता है। हिडन एनिमीज, हिडन शत्रु डेवलप होते हैं। तो किसी पर भी बहुत ज्यादा विश्वास करने की प्रक्रियाओं से आपको दूर रहना चाहिए। नेगेटिव लोगों से आपको दूर रहना चाहिए, क्योंकि राहु यहाँ पर रिसर्च के लिए बहुत अच्छा है। मेडिसिन रिसर्च में आपको काफी अच्छा फायदा होगा। बाकी आपका मंत्र साधना में काफी इंटरेस्ट ये डेवलप करवाता है। यहाँ नवम भाव की बात करते हैं तो नवम भाव का स्वामी मंगल बनकर आपके चतुर्थ भाव में, तो भाग्य के द्वारा आपको प्रॉपर्टी प्राप्त होगी, पिता के द्वारा प्रॉपर्टी प्राप्त होगी, तो वहां फायदा होगा। मदरलैंड से कनेक्टेड कोई भी प्रॉपर्टी, उसमें आपको फायदा है। यहाँ गुरु का वक्री होना आध्यात्मिकता में काफी बढ़ोतरी, आप कुछ अच्छे कार्यों की तरफ आपको आगे बढ़ाएगा, और मुझे लगता है आपको दान की तरफ डेफिनेटली आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ जो गुरु का वक्री भ्रमण और राहु की परिस्थितियों को देखते हुए मुझे लगता है कि आपको डोनेशंस को कहीं ना कहीं करने से आपको बहुत फायदा होगा, और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट को पकड़ के चलिएगा। हमेशा आध्यात्मिकता और भक्ति की तरफ आपका झुकाव रहना चाहिए, क्योंकि जो दूसरे ग्रहों की परिस्थितियां मैं देखती हूँ तो बेटरमेंट तो है,
मगर मानसिक स्तर से अगर आप अंदर वो शांति महसूस करना चाहते हैं तो स्पिरिचुअलिटी को मत छोड़िएगा। यहाँ शॉर्टकट्स के साथ कोई भी चीज प्राप्त होती है तो वहां कोई फायदा नहीं है। मैं एक चीज कहूंगी कि जो नवम भाव का स्वामी की परिस्थिति को देखती हूँ कि जो लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं उनके लिए और एमडी या कोई बहुत हायर लेवल के कोई भी कोर्स करना चाहते हैं तो उनके लिए ये महीना बहुत एक्सीलेंट रिजल्ट लेकर आएगा। और स्पेशली ये पूरा ही महीना और स्पेशली शुरू के 16 दिन आपके लिए एक्सीलेंट रिजल्ट लेकर आएंगे। 10th हाउस की बात करते हैं। 10th लॉर्ड आपके तृतीय भाव में है। कोई भी परिवर्तन है आपके लिए बेटरमेंट लेकर आएगा। आप कोई भी इनिशिएटिव लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। कोई भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पर डॉक्यूमेंटेशन आप चेक कर लीजिएगा। बहुत जल्दबाजी करने से आपको बचना चाहिए। यहाँ सेविंग्स का स्वामी जो है वो वक्री है, तो मुझे लगता है इस महीने इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से 2 से 3 जन की एडवाइस लेनी चाहिए। बाकी कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है तो आप जॉब के अंदर बदलाव कर सकते हैं। जॉब आप चेंज करना चाहते हैं तो भी परिस्थिति आपके लिए फेवरेबल है। 11वें स्थान की बात करते हैं। 11th लॉर्ड बुध बनकर आपके पंचम भाव में है और ये अवस्था ऐसी है कि जहां पर मुझे लगता है कि लाभ का स्वामी पंचम भाव के अंदर है, तो वहां आपको एजुकेशन से बहुत ज्यादा लाभ है। लाभ में इस महीने मिले जुले परिणाम रहेंगे। कुछ स्तर पर आपको लगेगा कि कहीं पर आपको एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं प्राप्त हो रहा है, मगर मुझे लगता है कि वो आपको इजीली प्राप्त होगा, मगर उसके लिए कहीं पर 5-7 दिन का डिले हो सकता है। और यहाँ जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी संतानों के द्वारा आपके विचारों में थोड़ा सा मतभेद होगा, मगर मुझे लगता है कि इस महीने कोई भी बातचीत, कोई भी विवादित अवस्था हो तो वाणी के अंदर बहुत प्रिसाइज रहिएगा। 12th हाउस की बात करते हैं तो देखिए, विदेश संबंधित हर कार्य के अंदर आपको सफलता प्राप्त होगी। विदेश के कार्यों में डॉक्यूमेंटेशन को थोड़ा सा प्रिसाइज रखिएगा। खर्चे एक तरह से कहा जाए कि प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट की तरफ ज्यादा लग रहे हैं मुझे, तो वहां पर कोई नेगेटिविटी नहीं है। कोई भी लीगल मैटर है तो वहां पर आपको, मुझे लगता है, कहीं पर भी घबराने की परिस्थिति नहीं है। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है, astrologymonica@gmail.com। आप उस पर मेल कर सकते हैं। मैं आपको पूरी ही जानकारी प्रदान करूंगी कि कैसे मुझसे कांटेक्ट किया जाए और कैसे मुझसे कंसल्टेशन लिया जाए। अपनी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने पूरे ही महीने को प्लान कीजिए और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।